Now, today we are going to learn one important theorem, theorem 6.6, very important theorem. और ये theorem से जो फॉर्मूला बनने वाली है, वो फॉर्मूला का यूज हम एक्सरसाइज 6.4 में करेंगे, सम्स के अंदर और प्रूव दैट के अंदर. ओके, तो चलो ध्यान यहाँ पे अभी theorem 6.6 क्या दिया है? The ratio of area of two similar triangles. पहले से हमको दो सिमिलर ट्राइंगल्स दे दिए हैं. ओके, और हमें क्या प्रूव करना है? रेशियो ऑफ द एरिया. दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर पहले से ही है उनके एरिया का रेशियो कितना है? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के जितना. अभी फिगर ड्रॉ करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. हमें दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं, तो पहला ट्राइंगल मैं ले लेता हूं, ट्राइंगल एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल अपने ले लेते हैं ट्राइंगल पीक्यूआर. क्वेश्चन में क्या दिया है? टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि डेटा में हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है रेशियो ऑफ द एरिया. दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन area of triangle PQR is equal to square of the ratio of their corresponding side. corresponding side के ratio का square. AB की corresponding side कौन सी है? PQ. तो AB upon PQ का square equal to BC की corresponding side कौन सी है? QR. upon QR का square equal to AC की corresponding side कौन सी है? PR. PQ. अपॉन पी आर का स्क्वायर. ऐसा हमें प्रूव करना है. अब प्रूफ. अब ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ टू अल्टीट्यूड्स. भाई एरिया का सम है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड. तो दोनों ट्राइंगल का बेस तो हमारे पास है और दोनों का अल्टीट्यूड हमारे पास नहीं है. तो वी विल ड्रॉ टू अल्टीट्यूड्स. डॉटेड बनाएंगे क्योंकि एरिया में हम ड्रॉ करेंगे AM and PN. So construct the altitudes AN and PN on sides BC and QR respectively. ओके, इसमें कोई भी डाउट? नो सर. अब ध्यान यहाँ पे. अब हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल आए हैं, ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN, हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे कि भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. कैसे? तो देखो, इन ट्राइंगल ABM and triangle PQN, angle B is equal to angle Q. Why? भाई ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो गई. तो एंगल B और एंगल Q तो इक्वल हो गई. यस और नो? यस सर. यस सर. इक्वल टू एंगल Q G1. ओके, और दूसरा ट्राइंगल ABC का एंगल AMB और PQN का एंगल PNQ, ये भी इक्वल होंगे बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल्स. एंगल AMB इक्वल टू एंगल PNQ बिकॉज़ बोथ आर राइट एंगल्स. ओके, तो अब बाय AA कंडीशन वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. यस सर. यस सर. Therefore triangle ABN is similar to triangle PQN by AA criteria or AA condition. Now, if two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. So therefore, we can say that AB upon PQ is equal to AM upon PN is equal to BM upon QN भी होगा, पर BM और QN की अपने को कोई जरूरत नहीं है, तो मैं वो नहीं लिख रहा. By CPST, corresponding parts of similar triangles. Any doubt?
No, sir. No, sir. अब हम गिवन का यूज करते हैं. Also, it is given to us that triangle ABC is similar to triangle PQR. Given. Now, if two triangles are similar, their corresponding sides will be in proportion to AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PN. Sorry, AC upon PR by CPST. Result number 2. Any doubt? No, sir. No, sir. From 1 and 2. Things which are equal to the same thing are equal to one another. ये तीनों तो इक्वल है ही, पर AB अपॉन PQ किसको इक्वल है? AM अपॉन PN को. तो ये तीनों के तीनों AM अपॉन PN को भी इक्वल हो जाएंगे. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. From 1 and 2. यहाँ पे कितना देखो? रिजल्ट 1 ये रहा और रिजल्ट 2 ये रहा. ओके, AC अपॉन PR को भी जाने दो, कोई जरूरत नहीं है. Things which are equal to the same thing are equal to one another. AB अपॉन PQ को AM अपॉन PN इक्वल है, AB अपॉन PQ को BC अपॉन QR भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे. क्या होगा? BC अपॉन QR is equal to AM अपॉन PN. Result number 3. Any doubt? No, sir. No, sir. अब हम रेशियो ले लेते हैं. हमें जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की फॉर्मूला क्या होगी बोलो? हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड लगाओगे. Base into height. हाफ BC इनटू AM. BC upon AM. हाफ C into AM. इनटू AM और अपॉन में इधर हाफ इनटू QR. QR PM. into PN. हाफ ऊपर नीचे कट तो क्या बचेगा? BC अपॉन QR मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन PN. एनी डाउट? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. इक्वल टू BC अपॉन QR को ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन PN. AM अपॉन PN की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं? BC upon QR. BC अपॉन QR. फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3 इट इज इक्वल टू क्या हो गया? BC अपॉन QR का स्क्वायर. यस और नो? BC into Yes, sir. Yes, sir. square. Yes, sir. into QR स्क्वायर. और देखो जरा रिजल्ट में BC अपॉन QR किसको इक्वल है? AB अपॉन PQ को भी और AC अपॉन PR को भी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB अपॉन PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर. कहाँ से आया? तो From 2. नंबर 2. 2. area of ABC upon area of PQR. Any doubt? No, हमने sir. BC upon No, QR का sir. स्क्वायर प्रूव किया, लेकिन BC upon QR का स्क्वायर, BC upon QR किसको इक्वल है? AB upon PQ को. तो इसी तरह AB upon PQ भी लिख सकते हैं. और किसको इक्वल है? AC upon PR को. AC upon PR भी लिख सकते हैं. और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर तो आएगा ही. ओके, तो ये बन गई हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि किसी भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? कंडीशन कि दोनों ट्राइंगल कैसे होने चाहिए? Similar. सिमिलर. मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. बोलो, एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं Okay. और फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.4 की तरफ. सर ये संडे को मैथ्स की टेस्ट तो कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं? ये संडे को नो टेस्ट, टेक रेस्ट. Okay, Thank you, yes, sir. sir. आना बाकी है, इसके लिए मैं ये संडे को Thank टेस्ट you. दे रहा हूँ. ये संडे नो टेस्ट, टेक रेस्ट. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, Okay, sir. sir. बाहर घूमने जाना है तो जाके आना. Sir, नहीं है ना? Yes, sir.
Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। कभी टेस्ट लो तभी भी थैंक यू बोला करो। टेस्ट नहीं लेते तो कितने सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं। Thank अभी you, मैं sir. ऐसा बोलता कि ये संडे को जितना भी चला सबकी टेस्ट है तो मैं थैंक यू बोलता मेरे को कोई नहीं बोलता। Yes, नो sir. सर। मजा आ जाती है सर। No, sir. बिल्कुल मजा नहीं आता। सर इतने सारे चैप्टर लेते हो सर। तुम्हारा आगे का भी पेपर चेक होना बाकी है, अभी वो चेकिंग चल रहा है धीरे धीरे। इसके लिए मैं अभी ये संडे टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, उसके बाद कभी भी बीच में टेस्ट डाल दूंगा। और तुम लोग अपनी प्रिपरेशन चालू रखना। टेस्ट नहीं है मतलब आराम मत करना, रोज मैथ्स की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस Okay, sir. करते हो ना डेली मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते हो? करते हैं सर। करते सर। जो चैप्टर हो गए हैं उसमें मैथ्स की प्रैक्टिस करो। और अभी मैं तुमको थोड़ा फ्री हो जाऊं उसके बाद मैं वर्कशीट पूरी भेजूंगा तुमको। जितने भी चैप्टर इधर हो गए वो सबकी कॉमन वर्कशीट बना के मैं भेजूंगा। ओके, तो वो भी फिर सॉल्व करना साथ साथ। Okay, sir. एक्सरसाइज sir. 4 क्वेश्चन नंबर 1, लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। अब देखो इसके ऊपर से हमने एक फॉर्मूला बना दी है। एक मिनट, एक्सरसाइज पे जाने से पहले खाली फॉर्मूला की तरह लिख लेते हैं। इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अपने डीईएफ नाम देते हैं अभी। अगर ऐसा दिया हो पहले से ही कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ओके, तो दो फॉर्मूला याद रखना। एक तो एरिया वाली फॉर्मूला जो हमने थ्योरम 6.6 में पढ़ा है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या होगा बोलो? इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ AB करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन DE का स्क्वायर, स्क्वायर BC अपॉन EF BC का upon स्क्वायर, EF का square. BC अपॉन EF का AC स्क्वायर upon AC AC upon अपॉन DF DF का का square. स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। एरिया होगा तो स्क्वायर आएगा। और दूसरी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो सेकंड वाले में फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका कोई भी सम टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी तुम अगर आरडी शर्मा या फिर रेफरेंस बुक में से सम करोगे तो उसका सम आ सकता है। एरिया की जगह अगर पेरीमीटर हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो स्क्वायर नहीं लगेगा, सिंपल क्या होगा AB अपॉन DE D. इक्वल टू BC अपॉन EF EF. इक्वल टू AC अपॉन DF। मतलब अगर एरिया होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर आएगा, और अगर पेरीमीटर होगा तो रेशियो का स्क्वायर नहीं आएगा। सिंपल AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चलो अब हम एक सम लेते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। Triangle ABC is similar to triangle DEF given area of triangle and their areas are, triangle ABC का एरिया 64 है, अंदर लिख देने का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ट्रायंगल DEF का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। फाइंड BC, BC हमें फाइंड करना है। तो चलो वापस, एरिया दिया है अपने को और साइड फाइंड करनी है, तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया वाली। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, सिंपल में इतना लिखूंगा अभी, BC अपॉन EF का स्क्वायर। खाली क्यों BC अपॉन EF लिखा? AB अपॉन DE का भी होल स्क्वायर होगा, AC अपॉन DF का भी होल स्क्वायर होगा, और उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो खाली खाली अपनी एनर्जी और पेन की रिफिल क्यों वेस्ट करें? अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. yes sir
थ्योरम 6.6 ओके लिख देने का। अगर याद हो तो लिख देने का, अगर भूल गए हो तो चलेगा, पर रिस्क है, टीचर मार्क्स काट सकते हैं। तो अगर तुम कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो उसका पीछे का जो थ्योरम है वो अप्लाई करना है, लिखना है। ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 64 अपॉन 121 इक्वल टू बीसी अपॉन 50.4 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। अब राइट साइड से स्क्वायर को हटाने के लिए लेफ्ट साइड पे हम लगाएंगे स्क्वायर रूट। ओके स्क्वायर को हटाने के लिए सामने लगाने का स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का स्क्वायर रूट 11 इक्वल टू बीसी अपॉन 15.4। अब 15.4 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाओ, 8 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय लिख दो 154 अपॉन 10 यस सर। इक्वल टू बीसी। सीधा कट होगा, 11 1 जा 11 14 जा, बस अभी भी कट हो रहा है पर मत करो। अगर डिनोमिनेटर में 10 100 या 1000 बचे तो कटेशन नहीं करने का। 14 8 जा कितना होगा? 118 गलत बोल रहा है। 112 112 सर। 112 अपॉन 10 है तो क्या लिखेंगे? 11.2 सेंटीमीटर is our answer. Any doubt? No, sir. नो सर। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एग्जांपल्स भी सॉल्व करने का ना साथ साथ में। हाँ एग्जांपल्स तो करने भी नहीं, एग्जांपल करो। एग्जांपल में डाउट कुछ हो तो कोमल मैम के लेक्चर में पूछ लेने का उनको, बराबर है? यस ओके सर। एग्जांपल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करनी है, एग्जांपल करना है, उसके बाद फिर क्या करना है मैं बताऊंगा बाद में। पहले इतना सब लोग करके रखो। तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लिया तो है, नहीं चेक कर लो। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी को ट्रेपेजियम बोला है। तो ये हो गया ट्रेपेजियम। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, AB पैरेलल टू डीसी बोला है। AB इज पैरेलल टू BC, हो गया ABCD पूरा ट्रेपेजियम। एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? O पे। AB इक्वल टू 2CD। ओके क्या बोला है क्वेश्चन में? AB इक्वल टू 2CD गिवन। तो इसके ऊपर से AB अपॉन CD कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 1। एनी डाउट? और बोला है फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। AOB और COD का रेशियो फाइंड करने को बोला है आपने। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का रेशियो बोला है। ओके ये अपने को दिया है। अब देखो अगर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। थ्योरम 6.6 में वही तो देखा हमने, है ना, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके तो पहले हम प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल COD, हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ तुमको। तो देखो
in triangle AOB and triangle COD। सबसे पहले ट्रेपेजियम है ना, तो AB और CD तो पैरेलल होगा, तो देखो ये दो एंगल Yes. इक्वल हो जाएंगे। एंगल OAB Yes. इक्वल टू OCD। Alternate angle. Why? Because they are alternate pair of angles। ऐसे एक और Z बनेगा। ये भी एंगल OBA और ODC। ए क्राइटेरिया। ऑल्टरनेट एंगल्स ए क्राइटेरिया से भी कर सकते हो, और यहाँ पे तीसरा X भी बन रहा है। Yes. AOB और Vertically opposite angles. opposite, तो AA हो जाएगा। अगर तुम तीनों एंगल लिखोगे तो AA क्राइटेरिया, पर क्यों लिख के टाइम वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, पेन की रिफिल वेस्ट करते हो, जब भगवान ने हमारे लिए एक क्राइटेरिया बनाया है, बराबर है। तो दो एंगल इक्वल है तो तीसरे की जरूरत नहीं है, तो खाली खाली लिख के टाइम मत वेस्ट करो। क्या होगा, ट्राइंगल AOB सिमिलर टू, नाम दूसरे ट्राइंगल को डायरेक्ट मत देना, देखो कैसे नाम देना है। एंगल ए किसको इक्वल है, सी को, तो ए के सामने सी आएगा। एंगल बी किसको इक्वल है, डी को, तो बी के सामने डी आएगा। ओ के सामने क्या बचा, ओ बचा। ओके, Yes, sir. कंडीशन, Yes, sir. कंडीशन। A criteria. Okay, now if two triangles are similar, then ratio of their area is equal to square of the ratio of corresponding side. Yes or no? So therefore, Yes, sir. area of triangle AOB upon area of triangle COD equal to AB की corresponding side कौन सी होगी, CD। AB के सामने कौन होगी, CD होगी ना। CD से। ओके, तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, थ्योरम 6.6। ओके, इट इज इक्वल टू व्हाट इज AB अपॉन CD, 2/1 from result 1। What is the answer, 4/1। 4. ओके, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन में तो पूछा था एरिया ऑफ AOB अपॉन COD का रेशियो, तो 4/1 या 4:1। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सर बोलो। A इज इक्वल टू 2B है तो फिगर चेंज नहीं हो जाएगी, AB बड़ा नहीं हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD टू। यहाँ AB लिखो, ऊपर CD लिखो, चले वो तो चले, फिगर में कोई इशू नहीं है। वैसे AB इक्वल टू CD का मतलब वही हुआ कि AB CD का डबल है, तो CD ऊपर लिख दो और AB नीचे लिख दो, ये तो वही रहेगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तुमको करना वैसा कर दो, कोई बात नहीं, यहाँ पर AB लिख दो और यहाँ पर CD लिख दो, ऐसा कर दो। ओके, बाकी नहीं करोगे तो भी चलता है, उसके लिए मार्क्स नहीं मिलते। ABCD, ओके, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। एनी डाउट? नो सर। तो सर फिगर में कुछ भी गलती हो तो सर चलता है? नहीं, गलती तो नहीं है, पर चलेगा, ऐसा रेशियो वाला पार्ट था इसके लिए। बाकी अगर नॉर्मली ट्रेपेजियम करते हैं हमेशा क्या रेगुलर प्रैक्टिस है ना, AB ऊपर लिखते हैं और CD नीचे लिखते हैं। ओके, वैसे गलती हो तो चलता नहीं, टीचर चाहे तो मार्क्स कट कर सकते हैं। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.44। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ACBD, क्या बोला है देखो, इन फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। दोनों ट्राइंगल का बेस BC सेम है। कौन से दो ट्राइंगल का, ABC और DBC, सॉरी ABC है ना, ABC, और दूसरा कौन सा बोला है, DBC। DBC. दोनों में बेस क्या है, BC है ना, बेस कॉमन। Yes. बेस भी BC है और DBC का बेस भी BC है। ओके, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD और BC एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं, O पे, शो दैट, Oh. वी प्रूव दैट है। चलो पहले डेटा लिख देते हैं। डेटा तो अपने आएगा लिखने, कहां से कहां तक लिखना है,
ABC and DBC. एट ओ At O. at O. At O. At O. ऐसा डॉट 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 नहीं चलता है. To prove, क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC is equal to AO upon DO. ऐसा प्रूव करना है. और किसी भी एंगल से ये ट्रेपेजियम नहीं है. अमुक जन को लगता है कि ये ट्रेपेजियम है. सर सेम बेस में तो सब सेम एरिया होगा ना सर? पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी ट्रेपेजियम को यूज नहीं किया है. मतलब हम इसको ट्रेपेजियम नहीं बोल सकते हैं. और ट्रेपेजियम नहीं बोल सकते हैं मतलब हम AC और BD को पैरेलल भी नहीं बोल सकते हैं. ओके, तो देखो कैसे करना है. ये प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ टू अल्टीट्यूड्स. एरिया का सम है. ओके, पहला अल्टीट्यूड मैं यहाँ पे बना देता हूँ AM. सर और दूसरा अल्टीट्यूड मैं यहाँ पे बना देता हूँ BM. ओके, दो अल्टीट्यूड. और क्यों मैंने दोनों अल्टीट्यूड बेस BC के ऊपर ही बनाए हैं? क्योंकि दोनों ट्राइंगल ABC और DBC के लिए ये जो बेस BC है वो कैसा बेस है? कॉमन बेस है. Common. Okay? तो इसके लिए हमने दोनों अल्टीट्यूड कहां पर बनाए? बेस BC के ऊपर. तो ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट altitudes AM and BN on base BC. ओके, अब हमें जो ये दो ट्राइंगल मिले हैं, हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे. इन ट्राइंगल AMO and triangle BNO, AMO and DNO. सॉरी, क्या होगा? देखो दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल तो राइट एंगल है. एंगल AMO Yes, sir. to angle DNO. Why? Because both of them are right angles. और दोनों ट्राइंगल के अंदर एक और एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंगल AOM is equal to angle DON because they are vertically opposite angles. Okay, so by A criteria we can say that triangle AMO is similar to, दूसरे ट्राइंगल को नाम डायरेक्ट नहीं देना है. एंगल M के सामने N है तो कंपलसरी M के सामने N आएगा. O के सामने O है तो O के सामने O आएगा. तो अपने आप A के सामने क्या आ जाएगा? D आ जाएगा. By which condition? A condition. A criteria. If two triangles are similar, their corresponding sides are in proportion. तो क्या होगा? AM upon DN. AM के सामने क्या है? DN is equal to AO upon DO is equal to MO upon NO CPST. Result number 1. Any doubt? No sir. अब हमें जो दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेना है, वो दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC. चलो दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला लगाओ. ट्राइंगल ABC का बेस होगा BC और अल्टीट्यूड होगा AM. लिख दूं half into BC into AM. AM और अपॉन में नीचे हाफ इंटू Half into BC और एल्टीट्यूड DN into DN. BC into DN. अब मैं और नीचे नहीं लिखूंगा, नीचे दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. थोड़ा कोशिश करना समझने की. अब हाफ ऊपर नीचे कट और BC ऊपर नीचे कट तो क्या बचेगा? इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ AM upon DN. C अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AM अपॉन DN. एनी डाउट? No sir. लेकिन देखो AM अपॉन DN किसको इक्वल है? AO अपॉन DO को. AM अपॉन DO Yes. AO अपॉन DO कहां से आया? From 1. Hence proved.
एनी डाउट? No, sir. नो सर। No, sir. स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बोलो ना। ट्रायंगल एबीसी और डीबी से में हम ए और डीओ का एल्टीट्यूड नहीं ले सकते ना? हाँ बेटा, ये थोड़ी अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। ये कहाँ 90 डिग्री है, लोग समझे? इसके तो हमने अल्टीट्यूड बना है, अल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कौन अनबॉक्सिंग कर रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. अगर दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। चलो अपने पहले दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं डी ई एफ। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमें दो ट्राइंगल दिए हैं, दोनों के दोनों सिमिलर है और उनका एरिया इक्वल, ऐसा दिया है। तो डेटा में क्या दिया है? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड आगे क्या बोला है? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनका एरिया भी इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ये दिया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, ये हमें प्रूव करना है। यहां तक कोई भी डाउट? नो सर। नो। No, sir. अब देखो इधर, Not, sir. नो सर। प्रूफ। अब क्वेश्चन में हमको बोला है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ और आगे बोला है एबीसी और डीईएफ का एरिया इक्वल है। ओके, पहले ये वाली कंडीशन लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कितना टाइम बाकी है? 2 मिनट। 2 मिनट। 2 minutes. ट्राइंगल डीईएफ गिवन। अब डीईएफ को नीचे ले लो, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ क्या हो जाएगा? 1। एनी डाउट? No, sir. नो यूज करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ गिवन। नाउ इफ टू सर ये ट्राइंगल्स आर 1 कैसे आया सर? क्या? सर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ इक्वल टू 1 कैसे आया सर? पता नहीं है मुझे, सोच तू, सर बताओ ना सर आप। सोच पर। ये डीईएफ मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और इक्वल टू के बाद क्या बचेगा? 1 बचेगा। यस और नो? अगर x इक्वल टू y है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकते x अपॉन y इक्वल टू, सर 0 आएगा ना फिर मेरे ख्याल से। अरे ना 0 है, पागल है क्या? फिर तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिखेगा, y डिवाइड में लेफ्ट मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ ओके सर, हाँ समझ गया। ओके सर। आप मम्मी ने चाय नहीं पिलाई है, खाना नहीं खिलाया है, मुर्गी नहीं खाई तुमने? सर दोनों। मुर्गी खा के बैठा था लेक्चर में। सर कोरोना चल रहा है। मुर्गी को चेक कर ले, पहले मुर्गी का कोविड पॉजिटिव चेक कर लेने का, उसके बाद मुर्गी खा लेंगे। सर मैं हार गया। अच्छा चलो म्यूट कर ले अपने आप को। कितना टाइम बाकी है? रुक जाते हैं, बातों बातों में तो टाइम निकल गया। लेस देन 1 मिनट है तो Less than a minute. वापस ज्वाइन होके करते हैं। ओके Okay.
Now, area of triangle ABC similar to triangle DF is given. तो अभी हमने theorem 6.6 में पढ़ा. If two triangles are similar, the ratio of their area is proportional to square of the corresponding side. So therefore, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to क्या होगा? AB upon DE का square is equal to BC upon EF का square is equal to AC upon DF का square. Theorem 6.6. Any doubt? No, sir. नो सर. एरिया No, ऑफ sir. ABC upon DF की जगह मैं 1 लिख देता हूँ. रिजल्ट 1 में है ना, ABC upon DF is 1 is equal to AB upon DE का square is equal to BC upon EF का square is equal to AC upon DF का square. कहाँ से आया? From 1. फ्रॉम From 1. 1. अब एक बार AB upon DE का square equal to 1 लेंगे. AB upon DE का square equal to 1. एक बार BC upon EF का square equal to 1. और एक बार AC upon DF का square equal to 1. स्क्वायर को हटाने के लिए सामने लगाने का स्क्वायर रूट, तो क्या होगा? AB upon DE equal to 1 और यहाँ से आ जाएगा AB equal to D. Equal to D. यहाँ पर BC upon EF equal to 1 तो यहाँ से आ जाएगा BC equal to EF और यहाँ पे आ जाएगा AC upon DF equal to 1 तो AC equal to DF. ओके, तो हमने क्या प्रूव कर दिया? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो 9th स्टैंडर्ड में हमने एसएसएस थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी दो ट्रायंगल की अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो बाय एसएसएस कंडीशन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. In triangle ABC and triangle DEF क्या हो गया? AB equal to D, BC equal to EF and AC equal to DF. कहाँ से आया ये सब कुछ? प्रूव्ड. Okay, so therefore we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS condition. SSS condition. Okay, so इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. यस सर. सर बोलो ना. सर 1 का रूट यानी 1 ही होता है सर. हाँ, तो हम रूट क्या होगा? वैसे प्लस और माइनस 1 होता है और अभी अपने ज्योमेट्री में है. ज्योमेट्री में साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसके लिए प्लस 1 लेने का. माइनस. हाँ वैसे तो 2 आएंगे, प्लस एंड माइनस 1, और अलजेब्रा में होता है, ज्योमेट्री में तो प्लस ही लेने का. सर सिर्फ यही एक ऐसा नंबर इसका रूट 1 ही है ना. 1 का रूट नहीं होता है. हाँ, 1 का रूट क्यों? प्लस और माइनस 1, प्लस 1 भी होता है, माइनस 1 भी होता है. हाँ ओके सर. 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है. 0 भी कैसा ही नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. -1 भी ऐसा ही नंबर है. माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता, नेगेटिव नंबर का थोड़ी स्क्वायर रूट होगा, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही होता है. हाँ. Number 5. D, E and F are respectively the midpoint of side AB, BC, CA of triangle ABC. हमें ट्राइंगल ABC दिया है और D, E, F रिस्पेक्टिवली मिडपॉइंट है AB, BC और CA के. तो D किसका मिडपॉइंट होगा? AB का. E किसका मिडपॉइंट हो जाएगा? BC का. और F किसका मिडपॉइंट हो जाएगा? AC का. एनी डाउट? No, sir. सर No, sir. ओके, अब फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. उसका रेशियो फाइंड करने को बोला है. ओके, चलो सबसे पहले डेटा क्या दिया है अपने को? DEF are respectively the midpoint of
कहां तक लिखोगे? ट्राइंगल एबीसी तक। इस बार फाइंड करना है, टू फाइंड। क्या फाइंड करने को बोला है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये अपने को फाइंड करने को बोला है। ओके सर 1/4। हाँ बराबर, अभी फाइंड करते हैं ना अपने लोग तो सही। अब देखो, सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब देखो, सबसे पहले तो ध्यान, यहाँ पे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि a line segment joining midpoint of two sides of triangle is always parallel to third side and its measure is Yes, half sir. measure of third side. लाइन सेगमेंट डीएफ किसको ज्वाइन कर रही है? दो मिड पॉइंट को। तो लाइन सेगमेंट डीएफ जो होगी वो थर्ड साइड बीसी को पैरेलल होगी और डीएफ का मेजर कितना होगा? हाफ बीसी। ओके, तो देखो डीएफ इज अ लाइन सेगमेंट joining midpoints D and F of sides AB and AC respectively. तो therefore क्या हो जाएगा? DF will be parallel to BC and DF will be equal to half BC. Result 1, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब similarly, Yes, sir. DE will be parallel to AC and DE will be equal to half AC. Result number 2, and EF will be parallel to AB and EF will be equal to half AB. Result number 3. Any doubt? No, sir. Now, No, sir. No, sir. 1, 2 and 3 क्या हो गया? रिजल्ट 1, 2 and 3 से क्या हो गया? DF upon BC equal to 1/2, DE upon AC is equal to 1/2 and EF upon AB is also equal to 1/2. तो therefore अपने लिख सकते हैं DF upon BC equal to DE upon AC equal to EF upon AB. Yes, sir. Yes, sir. और अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा बोल सकते हैं, if all the three corresponding sides are in proportion, then triangle DEF is similar to triangle ABC by SSS condition. Yes, sir. और Yes, अगर sir. दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो अभी तो हमने थ्योरम 6.6 में पढ़ा, रेशियो ऑफ देयर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा? DF अपॉन BC का होल स्क्वायर। यस और नो? वैसे D अपॉन AC का भी होगा, EF अपॉन AB का भी होगा, पर कोई एक लिख दिया हमने। Theorem 6.6. Now what is DF upon BC? 1/2. 1/4. Square. What is the answer? 1/4. 1/4. So therefore, area of triangle DEF ratio area of triangle ABC is equal to 1/4. Understood? Yes, sir. सर ये हाफ कहाँ से आया वो बताना। ये तो है बेटा, बीसी को नीचे ले गए। ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो लाइन सेगमेंट हमेशा थर्ड साइड को पैरेलल होगी और उसका मेजर थर्ड साइड का हाफ होगा। DF will be equal to half BC. ये 9th में हमने पढ़ा है। और सर ऐसा भी होता है ना कि अगर 3 मिड पॉइंट से हमने पढ़ा था, हमने याद हो तो। ओके, तो BC नीचे आ जाएगा। DF upon BC 1/2 हो गया।
ओके सर, थैंक यू सर। और सर ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर 3 मिड पॉइंट्स है वो तीनों लाइन में उनके एक ट्रायंगल बनता है, तो जो मेन ट्रायंगल है वो उसका रेशियो हमेशा 1/4 ही होगा। हाँ, वो प्रॉपर्टी है बेटा, अपने फॉर्मूला की तरह कर सकते हैं, मतलब ये वो फॉर्मूला को प्रूव करने को बोला है इनको, वो फॉर्मूला को प्रूव करने को सर, बोला है। ओके सर ये ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, सर उसका नाम ढंग से नहीं सर, ये नहीं सोच नहीं नहीं नहीं, मैंने सोच समझ के लिया, तुम चेक कर लेना। तुम बना करेगा DEF के सामने BC आना चाहिए, तो DEF के सामने BC आएगा, तुम चेक कर लेना, अपने आप वो बराबर ही होगा। ओके, हाँ ओके सर। चलो लेक्चर को एंड करता हूँ।